हाय है एवरीवन। आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। इसमें हम एशिया महाद्वीप की नदियाँ पढ़ेंगे। हमने एशिया का बहुत सारा कंटेंट है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला कंटेंट नहीं देखा हो तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एशिया है, एशिया महाद्वीप प्रमुख रूप से रूस में है। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूस में है प्रमुख रूप से 3 नदियाँ बहती हैं, ओब, एनसी और लीना। ये 3 नदियाँ किस में बहती हैं? ये रूस में बहती हैं। रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र होता है उसमें ये नदियाँ बहती हैं। तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ओब नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ओब नदी कहाँ से निकलती है? अल्ताई पर्वत है। रूस में क्या पाया जाता है? अल्ताई पर्वत है। अल्ताई पर्वत से ओब नदी निकलती है और अपना जो जल है कहाँ पर गिराती है? जो है अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर में है क्या गिराती है? अपना जल गिराती हैं। कौन? ओब नदी। एनसीबी नदी है वो तनु आला पर्वत से निकलती है। ये भी पर्वत है और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसी प्रकार है बैकाल झील है। बैकाल झील है, इस बैकाल झील से एक पास से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं लीना नदी। लीना नदी है, ये भी कहाँ पर गिराती है? आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसमें सबसे जो बड़ी नदी है वो है हम कह सकते हैं रूस की एनसी नदी मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बरकोहान से। बरकोहान से जो रूस है, रूस का सबसे ठंडा स्थल है, उसे बोलते हैं बरकोहान। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आमूर नदी। क्या होती है? ये आमूर नदी है। आमूर नदी है, ये रूस है। आपको पता है ये रूस है और चीन है। ये क्या? चाइना है। इनकी मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है? वो आमूर नदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है वो रूस और चीन की मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है? आमूर नदी है। ठीक है, जिस प्रकार से मंगोलिया से निकलती है और ये रूस और चीन की सीमा बनाते हुए बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये क्या है? अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है पूरी, और ये छोटी सी खाड़ी इसे बोलते हैं मर्तबान की खाड़ी। ये पूरा है चीन सागर है, जो इधर पाया जाता है उसे बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। यहाँ पर ये पीला सागर है और ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या है? बुहाई की खाड़ी है। तो बुहाई की खाड़ी में है आमूर नदी क्या गिराती है? अपना जल गिराती है। इसके बाद हम देखते हैं यह तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार, प्लेटो ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से प्रमुख रूप से 4 नदियाँ बहती हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तिब्बत के पठार से है कितनी नदियाँ निकलती हैं? कौन कौन सी? वांगो नदी, यांगसी नदी, मिकांग नदी, सालबिन नदी। कौन कौन सी? वांगो नदी, यांगसी नदी, मिकांग नदी और सालबिन नदी। ये नदियां हैं तिब्बत के प्लेटो से निकलती हैं, तिब्बत के पठार से होकर निकलती हैं। इसके बाद तिब्बत के पठार से होते हुए यांगो नदी, यांगो नदी के बारे में बता रहा हूँ मैं। यांगो नदी है तिब्बत के पठार से हुए लॉरेंस के मैदान से होकर गुजरती है। और ये लॉरेंस का मैदान है, इसमें कौन सी मिट्टी? लॉरेंस के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? पीली मिट्टी पाई जाती है। इस पीली मिट्टी के कारण है ये नदी का जो जल है कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और इस पे जो कि बुहाई की खाड़ी में या पीला सागर में अपना जल गिराती है, इस कारण है इसे पीली रिवर भी कहते हैं। और ये नदी है बहुत तेज बहाव में भी बहती है और बहुत सारा एरिया कवर करती है। इस कारण एक वहाँ पर चीन में है बाढ़ का कार्य भी करती है। इस कारण इस नदी को है चीन का शौक कहते हैं। और इसके जो चीन का प्रमुख शहर है संझाऊ। संझाऊ जो प्रांत है या जो नगर है वो किस पर बसा है? किस नदी किनारे पर बसा है? आंगो नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरी नदी लेते हैं। दूसरी नदी है हमारी यांगसी कियांग। इसे बोलते हैं यांगसी कियांग भी बोलते हैं, यांगसी भी नदी बोलते हैं। तो यांगसी नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के प्लेटो से निकलती है और चीन में इस प्रकार से होते हुए ये चीन के 2 प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है। एक होती है वुहान और एक होती है शंघाई। शंघाई में भी आपको पता होगा, और वुहान है, वुहान के बारे में पता होगा जहाँ से कोरोना फैला था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ पर तिब्बत के पठार से जो वुहान और शंघाई होती हुई अपना जल गिराती है वो है
चीन सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं, वो है सालमिन नदी। ये सालमिन नदी इस प्रकार से ये भी तिब्बत के पठार से होते निकलती है और अपना जल है किस में गिराती है, दक्षिण चीन सागर में गिराती है। तो ये नदियाँ हैं किससे निकलती हैं, तिब्बत के प्लेटो से निकलती हैं और अपना जल कहाँ पर गिराती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सालमिन नदी। सालमिन नदी भी तिब्बत के प्लेटो से निकलती है और अपना जल है मर्तबान की खाड़ी में गिराती है। ये सालमिन नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है पाँच है दक्षिण एशियाई देशों से होकर गुजरती है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन कौन से आते हैं, जैसे कि म्यांमार से होकर गुजरती है। पहला म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 5 राज्यों से होकर 5 देशों से होकर गुजरती है ये सालमिन नदी। इस कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और ये महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और अपना जल कहाँ पर गिराती है, ये अपना जल मर्तबान की खाड़ी में गिराती है। और कहाँ से निकलती है, ये निकलती है तिब्बत के प्लेटो से, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ऐसी की एक नदी और निकलती है जिसे बोलते हैं इरावती नदी। इरावती नदी है अराकान यमा पर्वत से निकलती है। आपको पता होगा ये क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत पाया जाता है। हिमालय पर्वत की जो दक्षिण में या आपकी दक्षिण में जो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण में एक पहाड़ी मुड़ जाती है या एक पर्वत मुड़ जाता है। इस पर्वत को अराकान यमा पर्वत कहते हैं। इस अराकान यमा से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं इरावती नदी। और इरावती नदी है वो म्यांमार में बहती है, इस कारण से म्यांमार की गंगा भी कहते हैं, ऐसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। प्रमुख नदी है और ये अपना जल है मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये प्रमुख रूप से ये तिब्बत के प्लेटो के पास से या तिब्बत में वाली नदियाँ हो गई। इसके बारे में हम भारत में भी 2 नदियाँ हैं प्रमुख रूप से जो तिब्बत से ही निकलती हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए और बांग्लादेश से होते हुए जो अपना जल है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस प्रकार से यहाँ से गंगा नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो इस प्रकार से गंगा और यमुना इस प्रकार से ये भी इसमें किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और अपना जल कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसी से ही तिब्बत से के पास से चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं तिब्बत है। तिब्बत के पठार से एक और नदी निकलती है जिसे बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है, पाकिस्तान में बहते हुए अपना जल है किसमें, अरब सागर में गिराती है। तो भारत में भी और सतलुज नदी भी इस प्रकार 5 नदियाँ निकलती हैं जो कि सिंधु नदी में मिलती हैं और इस प्रकार से अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो भारत में भी ये प्रमुख नदियाँ हैं जो अपना कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत से निकलती हैं। इस प्रकार से और प्रमुख रूप से श्रीलंका में एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं महाबेली गंगा। महाबेली गंगा भी कहाँ से जो कि कहाँ पर बहती है, इस श्रीलंका में बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाबेली गंगा है कहाँ पर बहती है, श्रीलंका में। इसके बाद है इसे बोलते हैं यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है और अपना जल है जो कि एक कौन सा है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। बोलका नदी भी यहाँ से निकलती है और अपना जल है कैस्पियन सागर में गिराती है। इसके पास प्रमुख नदियाँ और भी हैं जैसे कि ग्रांड चाओ फ्राओ नदी है, थाईलैंड में बहती है और बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी है, किस पर बसी है, चाओ फ्राओ नदी के तट पर बहती। इसके बाद हेलमंड नदी है, वो अफगानिस्तान में बहती है। तो अफगानिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है, हेलमंद। इसके बाद रेड नदी भी है जो चीन में निकलती है, अनोई का तट है, इस पर बसा है और रेशम है, इस नदी पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इस कारण रेशम के लिए प्रसिद्ध है रेड नदी। इसके बाद सिक्यांग नदी है, सिक्यांग नदी इस प्रकार से चीन से ही निकलती है और अपना जल है चीन सागर में गिराती है या दक्षिण चीन सागर में गिराती है। और यहाँ पर एक इसका प्रमुख शहर होता है हांगकांग जो बहुत चर्चा में रहता है, ये सिक्यांग नदी के तट पर बसा है। इस प्रकार से हमारी नदियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।